to the next part of chemical bonding. ठीक है, now the next part in chemical bonding is valence bond theory. ठीक है, आप हेडिंग डालो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. मेटलिक बॉन्ड हम आगे करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट. मेटलिक बॉन्ड हम आगे करेंगे. ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेटलिक हम आगे करेंगे. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम शॉर्ट में वीबीटी भी बोलते हैं. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ओके, सो पहले कुछ पॉइंट्स है वो आप लिखते जाओ. ठीक है, कुछ पॉइंट्स है वो आप लिखते जाओ. सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या बोलता है? ठीक है, पॉइंट नंबर 1, फॉर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, लिखते जाओ आप. फॉर बॉन्डिंग बिटवीन एटम्स, their outermost obviously coordinate bond में भी आपका exceptions आता है, अभी आप इस पे ध्यान दो. their outermost orbitals overlap. for bonding between the atoms, their outermost orbitals overlap. लिखते जाओ आप लोग. point number 2, the greater the extent of overlap, the greater the extent of overlap, the stronger. लिख रहा हूं मैं, लिखते जाओ. the stronger the bond formed. ठीक है, for bonding between atoms, their outermost orbitals overlap. The greater the extent of overlap, the stronger the bond formed. Point number 3, only those orbitals can overlap which have the same sign. ठीक है, क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे. अभी आप लिखते जाओ फटाफट. only those orbitals can overlap which have the same sign. ठीक है, overlapping, yes, these are rules. Overlapping orbitals must contain unpaired electrons having opposite spin. यहां तक लिख लिया? यहां तक लिख लिया? Overlapping orbitals must contain unpaired electrons having opposite spin. आगे बढ़े. ठीक है, there are still more points to write. There are two types of overlapping. There are two types of overlapping. ठीक है, slash bonds. ठीक है, the first type of overlap or bonding. ठीक है, the first type or the first category is your sigma bond. ठीक है, sigma bond or head on overlapping.
ठीक है. The second type is your pi bond, is your pi bond और sideways overlapping. ठीक है. हेड ऑन ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं एक्सियल ओवरलैप. ठीक है. साइडवेज ओवरलैपिंग को हम बोलते हैं लैटरल ओवरलैप. ठीक है. इसके एक दो और नाम भी होते हैं, साइडवेज और लैटरल. ठीक है. हेड ऑन और एक्सियल. Yes, you can also call this parallel. ठीक है. This one is called as direct. आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है. नॉट कैटिनेशन, आगे आएगा, आगे आएगा. ठीक है. पाई बॉन्ड और साइडवेज ओवरलैपिंग लिख लिया क्या यहां तक? ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट. ठीक है. अब यहां पर जो है हम सिग्मा बॉन्ड और हेड ऑन ओवरलैपिंग को एलैबोरेट कर रहे हैं. ठीक है. पैरेलल, यस पैरेलल. ठीक है. साइडवेज और लैटरल. ठीक है. ऑल और पैरेलल. इसके एक दो और टर्म्स होते हैं बट वो हम आगे देखेंगे. ठीक है. डोंट वरी अबाउट इट. नाउ नेक्स्ट जो है हम ये दोनों को डिस्क्राइब कर रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट इज योर एक्सियल ओवरलैपिंग. ठीक है. फर्स्ट इज योर एक्सियल ओवरलैपिंग or also called as head on overlapping. ठीक है. overlapping or also called as your sigma bond. स्टार्ट करें. स्टार्ट करें. ओके. सो यहां पे क्या होता है, इन दिस the region of overlapping, in this the region of overlapping lies between the two nucleus, or rather between the two nuclei on the internuclear axis, on the internuclear axis. ठीक है. नेक्स्ट, it is always the first bond, it is always the first bond that is formed internuclear axis, internuclear axis. ठीक है. It is always the first bond that is formed and it is stronger than pi bond as its overlap is larger. ठीक है. यहां पे आप एक और पॉइंट लिख सकते हो, s orbital can only form sigma bonds. लिख लिया. It is stronger than pi bond as its overlap is larger. हाँ, ये चीज जो है ये मैंने एक्सियल ओवरलैप के बारे में डिस्क्राइब किया है.
S orbital can only form sigma bonds. एक ही बात है, एक ही बात है। S में तो एक, S सबशेल में तो एक ही ऑर्बिटल है, एक ही बात है। लिख ले यहां तक, ठीक है। सो हियर वी हैव डिस्क्राइब्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट 7, ठीक है, इज योर लैटरल ओवरलैप और साइडवेज ओवरलैपिंग, ठीक है, और पाई बॉन्ड, ठीक है। इसमें अब लिखो, इन दिस द रीजन ऑफ ओवरलैपिंग, the region of overlapping lies above and below, lies above and below the internuclear axis. पहले आप लिख लो फिर मैं बनाऊंगा, ठीक है, पहले आप लिख लो फिर मैं बनाऊंगा। lies above and below the internuclear axis between the two atoms. यस आपको सभी रूल्स याद रखने की जरूरत है, एंड आपको याद हो भी जाएगा, ऐसा कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है ये। आपको अभी लग रहा है, बट जब मैं एक्सप्लेन करूंगा तब आपको याद रह ही जाएगा। In this, the region of overlapping lies above and below the internuclear axis between the two atoms. ठीक है, next point, a pi bond is always formed after a sigma bond. Two atoms can only have one sigma bond, but multiple pi bonds are possible. अगर एटम्स ओवरलैप कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि दे आर रिएक्टिंग, उसका मतलब ही यही है। Second point, a pi bond is always formed after a sigma bond. A pi bond is always formed after a sigma bond. Two atoms can only have one sigma bond, but multiple pi bonds are possible. ठीक है, next point, pi bonds are always weaker than sigma bonds. पहले आप लिख लो फिर मैं बताता हूँ। pi bonds are always weaker than sigma bonds, ठीक है। p orbitals can form sigma bond as well as pi bond. ठीक है, there are obviously more points, but we will not discuss more points. We'll discuss some diagrams. पहले आप यहां तक कंप्लीट कर लो। यहां तक सभी ने लिख लिया क्या?
एस जो है वो उससे सिग्मा फॉर्म कर सकता है, एस जो है वो उससे सिग्मा फॉर्म कर सकता है। कंप्लीट कर लो फटाफट पहले, ठीक है। देयर आर ऑब्वियसली स्टिल मोर पॉइंट्स, बट पहले हम डायग्राम्स करेंगे, उसके बाद हम पॉइंट्स लिखेंगे, ठीक है, नॉट एन इशू। पहले हम डायग्राम देखे थे फिर आपको समझ में आ जाएगा। देख लिया? लिख लिया सभी ने? चेंज करूं? लिख लिया ना? ओके, सो आई एम चेंजिंग। ओके, ना देखो सबसे पहले आपको क्या समझना है, सबसे पहले आपको सिग्मा एंड पाई बॉन्ड समझना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल स्टार्ट राइट फ्रॉम देयर, विल स्टार्ट फ्रॉम सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, ठीक है। सो अगर सपोज करो मैं आपको स्ट्रक्चर अब हो गया, मैंने चेंज कर लिया, ठीक है। सपोज करो अगर मैं आपको देता हूं, यस ऑल ऑफ दीज पॉइंट्स आर रूल्स दैट यू हैव टू मेमोराइज, ठीक है, आपको आगे समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। सपोज करो कि अगर मैं आपको देता हूं CHCCOH, ठीक है। अब देखो अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाते हो तो CHHHC डबल बॉन्ड O एंड H, कैसा नो? इसका डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, या यहाँ पे जो बॉन्ड्स है वो कुछ ऐसे आएंगे, कैसा नो? अरे हाँ ना बोलो भाई। हाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, ठीक है। या अगर सपोज करो मैं आपको CO2 दूं, ठीक है, तो CO2 का स्ट्रक्चर कैसे होगा? C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, ठीक है। या अगर सपोज करो मैं आपको H2O दूं तो H2O क्या हुआ? ऑक्सीजन H एंड H, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे क्या समझना है कि अ मॉलिक्यूल ऑलवेज कंटेन सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, एंड इट मे और मे नॉट कंटेन पाई बॉन्ड्स, ठीक है। हमेशा उससे फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दो, ठीक है। हमेशा सबसे पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड ही होता है, ऑलवेज, ठीक है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में ये वाला बॉन्ड अगर आप देखोगे, ठीक है, सो इन दिस स्ट्रक्चर इन दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितने बॉन्ड्स है? कितने बॉन्ड्स है बताओ? एक बॉन्ड है, वही बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस हाइड्रोजन ओनली, ठीक है, एक बॉन्ड है। अगर आप इस कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में देखोगे तो कितने बॉन्ड्स है? दो है। अगर आप इस कार्बन एंड इस ऑक्सीजन के बीच में देखोगे तो कितने बॉन्ड्स है? एक बॉन्ड है, ठीक है। सो नाउ द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज द फर्स्ट बॉन्ड दैट ऑलवेज फॉर्म्स इज अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मल्टीपल बॉन्ड्स होते हैं तो वो सभी पाई बॉन्ड्स होते हैं। कहने का मतलब क्या है, ध्यान दो आप सभी, कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में यहां पे कितने बॉन्ड्स है? वन बॉन्ड है, ठीक है। आप अभी पहले ध्यान दो, आप सवाल बाद में करो, पहले आप ध्यान दो, आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस पर पहले आप ध्यान दो, ठीक है। सो कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड है, सो दिस बॉन्ड विल बी अ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे एक बॉन्ड है, सो दिस बॉन्ड विल बी अ, कौन सा बॉन्ड आएगा ये? वही, हाँ, इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के बीच में तो फर्स्ट बॉन्ड है ना, तो ये आपका आएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया। सो अब ये वाला बॉन्ड क्या आएगा बताओ? दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा, ठीक है। ये वाला बॉन्ड क्या आएगा बताओ? दिस इज ऑल्सो अ सिग्मा, ठीक है। दिस इज अ सिग्मा, दिस इज अ सिग्मा, देखो समझ में आ गया। दो आइटम्स के बीच में जो फर्स्ट बॉन्ड होता है वो होता है सिग्मा, ठीक है। अब लेकिन अगर आप ये वाला केस देखोगे, ठीक है, सो यहाँ पे कार्बन एंड, ध्यान दो आप, ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में दो बॉन्ड्स है, ठीक है। तो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो सिग्मा बॉन्ड होगा, फर्स्ट बॉन्ड के अलावा जितने भी बॉन्ड्स है वो सारे पाई बॉन्ड्स होंगे, ठीक है। तो आपका डबल बॉन्ड में जो है, डबल बॉन्ड में जो है एक सिग्मा आएगा एंड एक पाई आएगा, ठीक है। अब रुको, ऑब्वियसली दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, डोंट वरी अगर आपको नहीं समझ में, वी आर टेकिंग मोर एग्जांपल्स, ठीक है। लेट्स चेक H2O, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अब अगर आप H2O देखोगे तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, अब आप खुद बताओ ये क्या आएगा? ठीक है, ये आपका सिग्मा ही आएगा, क्योंकि इन दोनों एटम्स के बीच में तो ये फर्स्ट बॉन्ड ही है, ठीक है। एंड अगर आप ये वाला देखोगे तो ये भी इन दोनों एटम्स के बीच में फर्स्ट बॉन्ड ही है, तो ये भी आपका क्या आएगा? ये भी आपका सिग्मा आएगा, ये सुनो, ठीक है। सो दिस एटम्स कंटेन्स ओनली टू सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है। दिस एटम कंटेन वन टू सॉरी दिस मॉलिक्यूल कंटेन 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा एंड 1 पाई, ठीक है। तो अब अगर आप इसको देखोगे, अब आप खुद से बताओ इसके पास कितने सिग्मा एंड कितने पाई होंगे? कितने आएंगे बताओ? देखो वेरी सिंपल, इस ऑक्सीजन एंड इस कार्बन के बीच में दो बॉन्ड्स है, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा,
दूसरा बॉन्ड जो है वो पाई होगा, ठीक है। तो इस कार्बन एंड एस्टोन के बीच में सिमिलरली पहला बॉन्ड जो है वो सिग्मा होगा एंड दूसरा जो है वो पाई होगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ सिग्मा इज 2, टोटल नंबर ऑफ पाई इज 2। क्या ये समझ में आया अब? ठीक है। द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड एंड देन व्हाटएवर बॉन्ड्स फॉर्म नेक्स्ट आर ऑलवेज पाई बॉन्ड्स। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको पाई बोलो इसको सिग्मा बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दो बॉन्ड से तो पहले एक फॉर्म हुआ होगा, तभी उसके बाद ही दूसरा फॉर्म होगा, ठीक है। देखो एक और एग्जांपल देखो, C2H2, ठीक है, ध्यान दो, C2H2 एसिटिलीन, HC ट्रिपल बॉन्ड CH, खुद से बताओ कितने सिग्मा कितने पाई? कितने सिग्मा कितने पाई? ठीक है। तो देखो वेरी सिंपल, इस हाइड्रोजन कार्बन के बीच में तो एक ही बॉन्ड है, तो ये जो है ये आपका सिग्मा आएगा, यहां पर भी आपका क्या आएगा, सिग्मा आएगा। यहाँ पे तीन बॉन्ड्स है, ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड जो है वो सिग्मा आएगा एंड उसके अलावा जितने भी बॉन्ड्स है, उसके अलावा कितने बॉन्ड्स है, दो बॉन्ड्स है, तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आ जाएगा, ठीक है। सो हाउ मेनी सिग्मा डू यू हैव इन टोटल? यू हैव 3 सिग्मा इन टोटल एंड यू हैव 2 पाई इन टोटल। समझ में आया? कंप्लीट कर लो पहले यहां तक फटाफट। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम आगे डिस्क्राइब करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। पहले ये पार्ट समझ में आया? क्लियर टू ऑल? ठीक है, देन लेट्स टेक अ कपल ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आप सभी को पता ही है। काउंट द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। ठीक है, एटलीस्ट पाई बॉन्ड तो आपको क्लियरली दिख ही गया होगा, ठीक है, पाई बॉन्ड तो आपको क्लियरली दिख गया होगा। सिग्मा बॉन्ड्स आप काउंट करो। चेक करेगा, काफी लोग आंसर दे तो रहे हैं, ठीक है, और काफी लोग डबल बॉन्ड वाले सिग्मा बॉन्ड को भूल जा रहे हैं। ठीक है, सो देखो वेरी सिंपल, पाई तो मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 3 डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे 3 पाई आ जाएगा, ठीक है, तो सिंपल सही है। फिर आप सिग्मा काउंट करो, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, ठीक है, ये सुनो। एक और ट्राई करें, ठीक है, लेट्स ट्राई वन मोर। ठीक है, सिग्मा एंड पाई, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्या है, बस एक मॉलिक्यूल है, आप काउंट करो सिग्मा पाई। पाई का स्पेलिंग PI होता है, आप जहां पे पढ़ते हैं उसकी स्पेलिंग PIE है, क्योंकि उसका फुल फॉर्म कुछ और है।
चेक करें, ठीक है। अगेन यहाँ पे पाई बॉन्ड काउंट करना जो है वो ज्यादा इजी है, ठीक है। आप ये बताओ यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है? ओए, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स है। सिमिलरली यहाँ पे कितने पाई बॉन्ड्स है? यहाँ पर भी 2 पाई बॉन्ड्स है। यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। यहाँ पे कितने हैं बताओ? 2 पाई बॉन्ड्स है। एंड यहाँ पे कितना है? यहाँ पे 1 पाई बॉन्ड है। टोटल कितना है देखो, 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स इज 8। क्या ये पहले समझ में आया? ठीक है, ठीक है। फिर अब देखो, लेट्स फाइंड आउट नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, ठीक है। सो ये आपका आया 11 सिग्मा बॉन्ड्स। इज दिस क्लियर टू ऑल? ठीक है, लेट्स ट्राई कपल मोर डायग्राम्स। हाँ, एक ही बात है, आप टोटल माइनस पाई कर दो, एक ही बात है, ठीक है। लेट्स ट्राई कपल मोर डायग्राम्स। Okay, so let's say we have mm, 1 second. खुद से करो, ठीक है। चारों के आपको नंबर ऑफ सिग्मा एंड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स निकालने हैं। OH में बॉन्ड है, ठीक है। OH में बॉन्ड है, बट यहाँ पे मैंने शो नहीं किया है क्योंकि आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि आपको याद रखना है कि O एंड H के बीच में भी बॉन्ड आएगा, ठीक है। कई बार जो है क्वेश्चंस में आपको OH के बीच में इस तरह से ही शो करते हैं जैसे कि मैंने शो किया है, बट वहां पे हमेशा बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आपको ये चीज समझ के रखना है कि वहां पे भी बॉन्ड होना चाहिए। H एंड O के बीच में एक और बॉन्ड होगा। चेक करेगा। ओके, लेट्स चेक। देखो, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है। सो पहले मैं नंबर ऑफ पाई बता देता हूँ। 1 2 3 4 5, number of pi bonds would be 5, number of sigma bonds would be 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चेक करो, ठीक है। सेकेंड वाला देखो, सिग्मा एंड पाई, 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्मा एंड ऑब्वियसली 2 पाई। चेक करो, ठीक है। फिर ये वाला देखो, सिग्मा एंड पाई,
1 2 3 4 5 5 सिग्मा 1 पाई, ठीक है। लास्ट वाला चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 7 सिग्मा एंड ऑब्वियसली 2 पाई। इज दिस क्लियर टू ऑल? सभी को क्लियर हुआ? ठीक है। सो आई वांटेड टू डिस्कस मोर बट इतना टाइम भी नहीं है एंड फिर कॉन्सेप्ट जो है वो आधा रह जाएगा। सो आई थिंक विल स्टॉप हियर।